आइए बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.6 से स्टार्ट करते हैं। तो 5.6 एक्सरसाइज भी बच्चों उसी तरह से है जैसे हमारी पिछली एक्सरसाइज थी, लेकिन इसमें जो हमारे पास डेरिवेटिव द फंक्शन ऑफ इन पैरामेट्रिक फॉर्म, हमारी जो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है और उससे डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इजिकल टू 2at² y इजिकल टू at⁴। इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइए फर्स्ट इक्वेशन को नोट करते हैं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x इजिकल टू 2at²। अब इसमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t के करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास होगा dx बाई डी टी, यहाँ 2a को बाहर लाएंगे और d बाई डी टी के साथ t² करेंगे। अब आपके पास फार्मूला है डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं x की पावर n को, तो n को पहले ला के पावर में 1 माइनस करते हैं। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ 2a हमारे पास चलेगा, 2 को पहले लाएंगे, ये 2 को पहले लाएंगे तो एक पावर माइनस होगी तो 180 बचेगा। इस तरह से dx बाई डी टी जो हमारे पास आने वाला है वो 480 आने वाला है। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास y इजिकल टू at⁴ है। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, इसको भी t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड बाई डी टी आएगा और यहाँ पर a को बाहर निकालेंगे d बाई डी टी के साथ t⁴। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसके बाद अब आपको यहाँ डिवाइड बाई डी टी आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, a हमारे पास ऑलरेडी है, ये इस फार्मूले का फिर यूज करते हैं। पावर को पहले लेंगे, एक पावर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड बाई डी टी की जो वैल्यू है 4a और t की 3 इक्वेशन सेकेंड। हमको डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए, तो डिवाइड बाई डी एक्स के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करते हैं। अब आप बहुत से बच्चे सोचेंगे फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते थे, लेकिन उससे dx बाई dy फाइंड होगा, फिर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसलिए आप डायरेक्ट सेकंड बाई फर्स्ट करिए, उससे dy आपको ऊपर ही मिल जाएगा नॉमिनेटर में। तो अब हमारे पास ये बनेगा dy बाई डी टी और फिर डिवाइड कर रहे हैं आप किससे, dx बाई डी टी से। यहाँ पर हमारे पास 4a⁴ है और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 480 है। 480 ए से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टी से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, डी टी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जो फाइंड हुआ डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड हुआ, पावर यहाँ एक कम हो गया, dt² फाइंड हुआ। इस तरह से ऑलवर इस क्वेश्चन का जो डिवाइड बाई डी एक्स रहा वो t² फाइंड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हो जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है x इजिकल टू a cos थीटा, y इजिकल टू b sin थीटा। इसका भी डिफ्रेंशिएट करना है, डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अब आइए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं, x इजिकल टू a cos थीटा हमारे पास है। अब यहाँ थीटा है तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर आप पाएंगे dx बाई डी थीटा इजिकल टू a d बाई डी थीटा और cos थीटा। आप बच्चों देखिए, आपको पता है cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, तो a आपके पास है और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। इस तरह से dx बाई जो डी थीटा आपको फाइंड होता है माइनस का a साइन थीटा फाइंड हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 5 डिक्लेयर करते हैं। अब y इक्वल टू हमारे पास b साइन थीटा है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब आप इसमें डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू बी डी बाई डी थीटा और साइन थीटा। यहाँ देखिए बच्चों साइन थीटा आपके पास है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बच्चों। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा ही है बच्चों। यहाँ पर b cos थीटा है, यहाँ पर भी b cos थीटा है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आप देखें, यहाँ b cos थीटा ही बनेगा, b cos थीटा। और यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो b cos थीटा मतलब फिर माइनस में आएगा। इस तरह से डिवाइड बाई डी थीटा इजिकल टू आपको मिलेगा b इंटू माइनस साइन थीटा, यानी डिवाइड बाई डी थीटा माइनस का b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब आपको फिर डिवाइड करना है, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करेंगे। जैसे सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करेंगे तो अब आपको क्या फाइंड होगा, देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है dx बाई डी थीटा, डिवाइड करना है, सॉरी सेकेंड हमारे पास dy बाई डी थीटा है, और ये फर्स्ट हमारे पास dx बाई डी थीटा है, इक्वल इसमें हमारे पास b साइन थीटा, और फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास माइनस का a साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, माइनस की कैंसिल, b बाई ए, डी थीटा कैंसिल, यहाँ dy बाई डी एक्स मिल जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑल ओवर जो आपने डिफरेंशिएशन किया वो b बाई ए फाइंड हो गया। इसी की आपको ज़रूरत थी डिफरेंशिएशन की, तो dy बाई डी एक्स आपने इस सेकंड का भी फाइंड कर लिया। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस टू टी। तो देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड में हमारे पास साइन टी और यहाँ पर भी 2t है, और इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे ये बात देखना है बच्चों। तो सबसे पहले अब x इज इक्वल टू साइन टी को लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन टी। तो जब आप x इक्वल टू साइन टी लेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर dx बाई dt करेंगे, तो यहाँ पर d बाई dt के साथ साइन t करेंगे। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है बच्चों, साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो cos t होता है, इक्वेशन आपने फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद आइए y इज इक्वल टू हमारे पास cos 2t है, और यहाँ पर जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और यहाँ dy बाई dt के साथ d बाई dt cos 2 आएगा, cos 2t। यहाँ dy बाई dt है, देखिए cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ cos थीटा या cos x माइनस साइन होगा, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x होगा। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस का साइन 2t आएगा, लेकिन 2t का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो 2t का जब दोबारा करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इस तरह से डिवाइड बाई dt जो आपको मिलेगा माइनस का 2 साइन 2t, और इसका फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी। अब आप कहेंगे ये का कौन सा फार्मूला था बच्चों, आपने पढ़ा था साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये वही फार्मूला है जो आप यूज कर रहे हैं इसमें। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड डिक्लेयर करते हैं, डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन टी कॉस टी, इक्वेशन सेकंड डिक्लेयर। अब आपको डिवाइड करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड हो गई, सेकंड में डिवाइड करना है आपको किससे, फर्स्ट से। डिवाइड बाई डी टी हमारे पास है, यहाँ पर हम डी एक्स बाई डी टी लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास माइनस का 4 साइन टी कॉस टी है, और फर्स्ट में हमारे पास 1 कॉस टी है। तो इस तरह से कॉस टी कैंसिल, डी टी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड होगा वो माइनस का 4 साइन टी फाइंड होगा। यही डिवाइड बाई डी एक्स आप लाना चाह रहे थे, वो आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें भी बच्चों देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू लेते हैं, x इज इक्वल टू 4t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ dx बाई डी टी मिलता है, 4 को बाहर करते हैं d बाई डी टी इंटू टी। अब ये dx बाई डी टी जैसे ही आपको फाइंड होता है तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। इस तरह से dx बाई डी टी जो आपको मिलेगा 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर y इक्वल हमारे पास कितना है 4/t, या आप y इक्वल टू 4t की पावर -1 कर सकते हैं। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी टी आएगा, और यहाँ 4 बाहर d बाई डी टी t की -1।
यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर n का, तो n पहले और माइनस पावर में 1 कर लेते हैं। इस तरह से डिवाई बाई डी टी के साथ 4, अब -1 को पहले लेते हैं और पावर 1 और माइनस करते हैं। डिवाई बाई डी टी -4 टी की -2 बनता है। पावर को पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको आप डिवाइड में लाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिक्लेयर हो गई आपकी। अब आपको सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करना ही है। सेकंड हमारे पास डिवाई बाई डी टी है और फर्स्ट हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है। माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास 1/4 है और इस तरह से आपने इसको भी डी टी कैंसिल कर दिया। 4 से 4 कैंसिल होगा। अब आपके पास डिवाई बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ माइनस का 1/t स्क्वायर बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/t स्क्वायर फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, फिर y इज इक्वल टू आपके पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी डिवाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना। आइए x इज इक्वल टू हम लेते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर आपको फाइंड होगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है और इसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना ही है, माइनस डी बाई डी थीटा कॉस 2 थीटा। अब कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहाँ कॉस का भी माइनस साइन होगा लेकिन थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है और यहाँ 2 थीटा का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जैसे 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 आएगा। यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पहले नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 साइन 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा, ये हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर हुई। अब आपके पास है y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाई बाई डी थीटा डालना है। साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। यहाँ डिवाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है इसलिए ये कॉस की थीटा होगा, साइन का फिर कॉस 2 थीटा होगा लेकिन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा। इस तरह से डिवाई बाई डी थीटा की वैल्यू आपके पास होगी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देना है। जैसे सेकंड में डिवाइड करेंगे डिवाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। सेकंड हमारे पास है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। यहाँ कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा और डिवाइड में 2 साइन 2 थीटा और माइनस का ये साइन थीटा। इस तरह से आपको डिवाई बाई डी एक्स चाहिए था, वो फाइंड हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, देखिए x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट करना है और हमको डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आइए पहले हम x वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
तो x इजिकल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास डी एक्स वाई डी थीटा मिलेगा। यहाँ ए को बाहर करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ डी एक्स वाई डी थीटा इज इक्वल टू ए। थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, साइन का कॉस होगा। इस तरह से हमारे पास डी एक्स बाई जो डी थीटा आया ए और 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन हमारी क्लियर हुई फर्स्ट। y इज इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ डी वाई बाई डी थीटा होगा, ए डी बाई डी थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब आइए बच्चों देखते हैं इसमें आगे किस तरह से सलूशन करेंगे। यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा चल रहा है, ए बाहर है। 1 को जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है। 2 थीटा का रिपीट डिफरेंस करें, 2 थीटा का थीटा आएगा आपके पास। अब आगे देखते हैं बच्चों इसमें, यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा आपको मिल रहा है। माइनस का यहाँ ए बाहर है आपके पास, और माइनस का 2 साइन 2 थीटा, मतलब डी वाई बाई डी थीटा आपको मिला माइनस का 2a साइन 2 थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है बच्चों, आगे सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करना है। सेकेंड में जैसे फर्स्ट से डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा माइनस का 2a साइन 2 थीटा, और डिवाइड में हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये डी थीटा कैंसिल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों आप को आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो आपको मिल चुका है, लेकिन अगर आप आगे आंसर आपका यहीं से क्लियर है, लेकिन अगर आगे चाहते हैं सॉल्व करना तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ आप कहेंगे नीचे कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास कॉस 2a के 3 फार्मूले होते हैं। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हमें 1 को कैंसिल करना है, इसलिए हम इस सेकेंड फार्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ पर यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें फिर तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास फाइंड होगा। 2 2 या 4 माइनस का 4 ए साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ डिवाइड में आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 2 2 या 4 कैंसिल होगा, स्क्वायर से कॉस कैंसिल होगा। यहाँ डिवाई बाई डी एक्स आपके पास 2a साइन थीटा कॉस थीटा बनता है। साइन बाई कॉस समझ सकते हैं tan थीटा के इक्वल होता है। इस तरह से डिवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपको फाइंड हुई है -2a tan थीटा फाइंड हो गई।